हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ कोडिंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट 34। जी हाँ, 34th पार्ट। इसके ऑलरेडी हम लोग 33 क्वेश्चंस पे प्रोग्राम्स पहले से ही बना चुके हैं एंड आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए दैट इज हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आप लोग प्रैक्टिकली कोई भी दो नंबर जैसे मान लीजिए आपको दे रखे हैं और आप अगर उसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना जानते हैं तो ही आप उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी का लॉजिक डिस्कस करेंगे। तो इसका लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में दो नंबर हैं। पहला नंबर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 10 है और दूसरा नंबर जो है वो है 75। यानी आपको ये बताना है कि 10 और 75 में से इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिवीजन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा हम उसको डिवाइड करते हैं विद द स्मॉलर वैल्यू। यानी पहले तो हमें पहला जो लॉजिक लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है और इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। फाइन। तो हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं डिवीजन मेथड ऐसा होता है कि हमें इसको डिवाइड करना होगा। अगर आपने इसको डिवाइड करा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 जब आप करेंगे तो इट विल बी योर 70 और फिर जो आपका रिमाइंडर आ गया दैट इज 5। ओके। तो सबसे पहली चीज आप ये देखेंगे कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो आपका वैल्यू थी दिस इज योर एचसीएफ। तो हम लोग पहले से ही क्या अज्यूम करना शुरू कर देंगे कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो ये वाला नंबर होगा। दिस वॉज माई डिविडेंड पार्ट, ये हमारा डिविडेंड पार्ट था। ये आप समझते जाइए। मेन आपको यहाँ पे क्या चीज समझनी है कि हमने यहाँ पे लॉजिक कैसे अप्लाई करते जा रहे हैं और ये मेरा रिमाइंडर था। फाइन। तो हमने इस तरह से क्या करा, यहाँ पे ये तीन की तीन चीजें निकाल ली। लेकिन अभी क्या हो रखा है इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया हुआ आप लोगों का। तो इसी का आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर कंटिन्यूसली। यानी ये जो अभी डिवीजन वाला जो सीरीज है ये आपको अभी चलाते जाना है। यानी आपको क्या करना है, वापस से इस नंबर को डिवाइड करना है। यानी अब जो आप डिवाइड करेंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से डिवीजन मेथड आप लोगों को आता भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा पुराना एचसीएफ था, अब आप यहाँ पे समझते जाइए क्या, क्योंकि यही चीज आप लोगों को बाद में समझना होगा कि हमें आगे इसको कैसे चेंज करना है। इसको हम हमारा नया डिविडेंड मान लेंगे। यानी मेरा जो नया डिविडेंड हुआ दैट इज माई ओल्ड एचसीएफ। ये हुआ पहला लॉजिक। फिर जो मेरा अब जो नया एचसीएफ है वो क्या होगा, मेरा ओल्ड रिमाइंडर। यानी मैंने एचसीएफ को चेंज कर दिया, इट विल बी इक्वल टू माई ओल्ड रिमाइंडर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से डिवाइड करेंगे। इस बार हो गया 5 into 2 अगर आप करते हैं तो 10 एंड नाउ इट इज 0। यानी जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है इन दैट पर्टिकुलर केस आपने जो एचसीएफ में स्टोर करा था वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो कभी भी आपको एचसीएफ निकालना हो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। मैं वापस यहाँ पे आपको रिपीट कर देती हूँ। हमने करा क्या था कि हमने एक बार दोनों नंबर जो हमारे पास में नंबर्स थे बड़ा वाला नंबर को छोटे वाले नंबर से हमने डिवाइड करा। हमने चेक करा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे जो नंबर पड़ा हुआ था दैट विल बी योर एचसीएफ। अगर नहीं हुआ तो हमें दो चीजें चेंज करनी है, हमें हमारा डिव चेंज करना है, हमें हमारा एचसीएफ चेंज करना है। हमारा जो नया डिव होगा वो होगा हमारा पुराना वाला एचसीएफ। ऐसे ही हमारा जो नया एचसीएफ होगा वो होगा हमारा पुराना वाला रिमाइंडर। और फिर हम वापस से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए यहाँ भी 0 नहीं आता, नहीं आया होता तो हम वापस से यही चीज रिपीट करते। यानी अब हम वापस से ये जो एचसीएफ था इसको हम नया डिव मान लेते और जो हमारा रिमाइंडर आया होता उसको हम नया एचसीएफ मान लेते और हम ऐसे डिवाइड करते जाते जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अब अगली चीज कि हम यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक नंबर है, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दिस इज वेरी कॉमन फॉर्मूला एक्चुअली। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे को अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो इन दैट पर्टिकुलर केस में क्या करूंगी, मेरे पास में नंबर 1 है, नंबर 2 है और एचसीएफ भी है। तो मुझे ये करना है बेसिकली एचसीएफ को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, यहीं पे इससे अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे को आराम से यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा और मैं इसी तरह से यहाँ पे एलसीएम निकाल दूंगी। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इवन अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली एलसीएम निकालने के लिए तो भी हम उस पर्टिकुलर केस में कभी भी एलसीएम डायरेक्टली नहीं निकालते। हम पहले एचसीएफ निकालते हैं फिर उसको इस फॉर्मूले में लगा करके फिर हम लोग इसका एलसीएम निकाल देते हैं। अब इसी चीज को हम लोग प्रोग्रामेटिकली भी समझेंगे कि हम पाइथन में इसको हम कैसे लिखेंगे।
तो उसके लिए हम लोग पाइथन को यूज में लेते हैं अभी। फाइन, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लिया है और सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए होंगे N1 एंड N2। तो हम लोग पहले उसका इनपुट ले लेते हैं यूज़र के पास से, इंटीजर इनपुट, और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और दूसरा जो होगा वो भी हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं N2 इज इक्वल टू, वापस से आपका आ जाएगा इंट इनपुट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अच्छा, इसके बाद में जैसे ये दो नंबर्स मैंने इनपुट ले लिए, मैंने आपको जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इमेज साथ में इसलिए पैरेलल रख ली ताकि आपको समझ में आए। डिव में बड़ा नंबर रखना है, एचसीएफ में छोटा नंबर रखना है। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर n1 इज ग्रेटर देन n2, मान लीजिए अगर n1 बड़ा है यानी बड़ा वाला नंबर डिव में आएगा, तो योर डिव विल बी इक्वल टू n1 एंड एचसीएफ विल बी इक्वल टू n2। या फिर नहीं तो फिर हमें जस्ट इसका रिवर्स करना है, यानी एल्स में हमने क्या करा यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा, n2 बड़ा होगा और n1 छोटा होगा, तो हमें बस उन्हीं को चेंज करना है। तो डिव के अंदर हमने डाल दिया n2 और एचसीएफ में हमने डाल दिया n1। ठीक है, यानी ये दो चीजें तो मिल गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक बार तो डिवाइड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद में हम लूप चला के तब तक डिवीजन करते रहेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो सबसे पहली चीज रिमाइंडर हमने निकाला। रिमाइंडर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, डिव मॉड एचसीएफ। देखिए इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हम लोग रट नहीं सकते कोई भी कोडिंग, है ना। तो इसीलिए जितना हमें लॉजिक क्लियर होंगे हम उस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग कोडिंग तैयार कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, डिव मॉड एचसीएफ करा, क्योंकि मॉड इसलिए लगाया तभी हमारे को रिमाइंडर मिलेगा। क्या पता वो 0 आ चुका हो, नहीं 0 आया हुआ तो हम लोग लिख देते हैं टिल द टाइम व्हाइल r इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक r आपका 0 के बराबर नहीं होता आपको हर बार क्या करते जाना है। अगर आप इस डायग्राम को ढंग से देखेंगे तो क्या बताया था, आपका नया डिव पुराना वाला एचसीएफ बन जाए। तो यानी आपका जो नया डिव हो वो हो जाए पुराना वाला एचसीएफ। ऐसे ही देखेंगे आप, अब जो आपका नया एचसीएफ है वो पुराना वाला रिमाइंडर बन जाए। तो नया एचसीएफ जो है वो पुराना वाला रिमाइंडर हो गया और वापस से आप नया रिमाइंडर निकाल रहे हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू डिव मॉड एचसीएफ। ये जैसे ही मैंने करा, अब इसमें क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। यानी जैसे ही ये लूप खत्म होगा आपको r के अंदर 0 मिल जाएगा, एचसीएफ में एचसीएफ मिल चुका होगा। अब आपके पास में अगर आप वापस से यही वाला डायग्राम देखेंगे तो आपके पास में n1 है, n2 है और एचसीएफ भी है। तो हमें यहाँ पे करना ही क्या था, हमें बस यहाँ पे डिवाइड करना था। तो यानी एलसीएम अगर मेरे को निकालना है तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही इसका जनरेट कर लिया कि एलसीएम इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2 होल डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ठीक है, यानी इस लाइन के बाद में आपको n1 इंटू n2 मल्टी डिवाइडेड बाय एचसीएफ आपने कर दिया, यानी अब आपको एलसीएम भी मिल गया। अब आपको सिर्फ प्रिंट करवानी है वैल्यूज। तो प्रिंट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया माई एलसीएम इज इक्वल टू कॉमा, जो भी मैंने अभी एलसीएम निकाला है वो, और कॉमा एचसीएफ इज इक्वल टू, और जो भी मैंने यहाँ पे कॉमा एचसीएफ निकाला है वो। ये मैंने पूरा का पूरा बना लिया, बस अब मेरे को इसी को रन करके चेक करना है कि ये कैसे चलेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपसे दो नंबर पूछे गए, मान लीजिए मैंने दे दिया 10 और 70। तो जब आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, देखिए 10 आप लोगों का एचसीएफ आ जाएगा और 70 आप लोगों का एलसीएम भी आ जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया था दैट वाज 75। तो चलिए 10 और 75 को भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसी को वापस से एक बार और रन करके देख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया 10 और मैंने यहाँ पे दे दिया 75। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी करके जो देखा था उसमें हम लोगों ने यही निकाला था कि हमारा जो एचसीएफ है दैट इज 5 और एलसीएम जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 150। आई होप आपको इसका लॉजिक पूरा का पूरा ढंग से समझ में भी आ गया होगा और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं जा रही होगी। और इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाला जो डायग्राम है, बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग मैनुअली कैसे काम करते हैं। जब आप मैनुअल वर्क समझ पाते हैं तभी आप उसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट टाइम जो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे दैट इज सम ऑफ एनी 10 पॉजिटिव नंबर्स एंड इग्नोर नेगेटिव वैल्यूज।
यानी आप यूजर से बार बार नंबर मांगते जाएंगे। अगर यूजर आपको नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है तो आपको उसको इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब है आप उसको काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर यूजर ने आपको कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दी तो आप उसको काउंट करेंगे और उसका आप सम करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 10 दिया फिर 30 दिया, तो आपने काउंट कर लिया कि 2 वैल्यूज हो गई, और 10 + 30 कर दिया तो 40 भी हो गया। फिर मान लीजिए मैंने -5 दिया, तो ना तो आप उसको काउंट करेंगे और नहीं आप उसको सम में डालेंगे। तो ऐसे करके आपको नेक्स्ट प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, अगर आपसे खुद से हो जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो अगले अगले वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। सीबीएसई अपडेट से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, यू कैन शेयर विद द अदर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।